मुद्दई और मुद्दई अलैह के साथ गवाह भी यहां आ जाए। आप अंदर चलिए। दावा करने वाले तुम हो? मैं ही मुद्दई हूं काजी साहब। इन दो बच्चों ने मेरा मिठाई का थाल चोरी किया है। मैंने इन्हें दोस्तों के साथ खाते हुए पकड़ लिया, इसलिए इबरत आलम के लिए इनके हाथ कटे हुए देखना चाहता हूं। क्या दुरुस्त कह रहे हैं ये साहब? काजी साहब हमें माफ कर दे, हम आइंदा कभी नहीं करेंगे। मिठाई ताजा बनकर आई थी, हमने खैरात। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, शैतान ने बहका दिया। एतराफ जुर्म दोनों ने कबूल कर लिया, लिहाजा ऐसा किया जाए कि तुम भी इन्हें माफ कर दो। नहीं करूंगा। आज इन्होंने मिठाई चुराई है, बड़े होकर ना जाने क्या क्या करेंगे। क्या मालियत थी चोरी शुदा माल की? 10 अशरफियां काजी साहब। चोरी की सजा के जुर्माने की हद चोरी शुदा माल की कीमत के कम से कम 10 दरहम चांदी के सिक्कों के बराबर होती है, जो कि 45 अशरफियां बनती हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम हम्बल मोहतरम इसकी हद 3 दरहम बताते हैं काजी साहब। अगर आप इतनी ही मालूमात रखते हैं तो मुझे ये बताएं, 3 दरहम चांदी की कुल कितनी अशरफियां बनती हैं? तकरीबन 13 अशरफियां बनती हैं काजी साहब। उस हिसाब से फिर भी ये 10 अशरफियों से ज्यादा है। तुम्हें इतने से माल के लिए मासूम बच्चों के हाथ कटवाते हुए शर्म नहीं आती है आदमजाद? काजी साहब मैं... जाओ मेरे सामने से। आज के बाद अपने माल को ऐसे खुला छोड़कर फकीर फुकरा की नीयत खराब न करना, वरना तुम्हें दुर्रे लगाए जाएंगे। लिखो, उम्र की हद काफी न होने के सबब बच्चों पर जुर्माना आयद कर रहा हूं। बच्चों का कोई भी वारिस है तो उन्हें इत्तला भिजवाएं और 10 अशरफियां जुर्माना अदा किया जाए। चलें, अब दूसरे को बुलाएं। आप अंदर आ जाएं। ज़लेहा खातून 7 साल से मेरी ज़ौजा हैं। एक पड़ोसी ने इन्हें इस आदमी के साथ इज्मा करते देखा है। काजी साहब इल्जाम है ये। खामोश हो जाओ, रुको अभी। हाँ बताएं। मैं इस शख्स को पहले से जानता हूँ, मेरे अहबाब में से है। पहले तो मुझे यकीन ना हुआ, लेकिन अब ये बात हर ज़बान आम पर है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ ये आदमी मेरे घर पहुंच जाता है। मैं इन दोनों की शिकायत कर रहा हूँ, कानून के हिसाब से इनको कोड़े लगाए जाएं। कोई गवाह है क्या? मेरी पड़ोसन आयशा खातून ने देखा है, वो यहीं मौजूद है। आयशा खातून, क्या तुमने करते हुए देखा है इन्हें? मैं मिलने के लिए इसके पास गई, दरवाजा बजाया, नहीं खोला। मैं समझी कि शायद सुना नहीं। मैं खिड़की से देखने लगी तो ये दोनों ऐसे हाल में थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हारे सिवा कोई और जिसने देखा हो? नहीं, मैं अकेली थी। बहुत अरसे से मोहल्ले में इनके मुतालिक बातें चल रही थी। जाहिर है कोई तो चक्कर होगा। क्या कहते हैं आप साहब? सरासर इल्जाम है ये, झूठ बोल रही है।
जुलेहा खातून, झूठ है काजी साहब, मेरा शौहर मुझे तलाक देने की खातिर आयशा खातून के साथ मिलकर मुझ पर बहतान लगा रहा है। बुहतान कह रही हो तुम, लेकिन पूरा मोहल्ला और पड़ोसी तुम दोनों की बातें कर रहे हैं। जहां आग नहीं होती वहां से धुआं भी नहीं उठता। कोड़े लगाए जाए इन बेहयाओं को। सजा के लिए गवाह चाहिए होंगे 4। इसके अलावा के मुतालिक लोगों के सामने किसी भी किस्म की बातें करने से सख्त इज्तनाब की जरूरत है, समझे? और इस सल्तनत में कोड़ों की सजा हरगिज किसी सूरत नहीं दी जाती। ऐसा लगता है साहब कि आप मुझसे सजा दिलवाकर ये तारीख तब्दील करना चाहते हैं। लिखें कातिब साहब, इन दोनों को मैं 100 दुर्रों की सजा दे रहा हूं। 2 दुर्रे 1 अशरफी के बराबर हैं। 50-50 अशरफियां बहर सूरत जुर्माने में अदा की जाएं। आप वहां क्यों खड़े हैं, अल्लाह को माने।